तौबा बने हुए हो। जल्दी से बालवीर के पिता का रूप धारण करो अभी, नहीं तो परियां आ जाएंगी। आती होगी परियां। अरे आएगा नहीं कोई परिंदा भी यहाँ पर। चल गया होगा पता परियों को आपकी घटिया योजना के बारे में, इसलिए नहीं आई वो अभी तक। चलिए परी, अंदर चलकर बालवीर की माँ को शुभ समाचार देते हैं। चलिए चलिए बालपरी। अरे है ही नहीं कोई फायदा बालवीर के पिता का रूप लेने का, जब है ही नहीं आने वाली कोई परिया यहाँ पर। वो क्या कौन है आप लोग? और आप लोग हमसे क्या चाहती है? हम सब परियां हैं। और आप? क्या कहा आपने? परियां? पिछली बार जब परी आई थी तो मुझसे मेरे बेटे को अलग कर दिया था। अब क्या लेने आई हो? देखिए, हम आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि लौटाने आए हैं। हाँ, हम आपका खोया हुआ पुत्र आपको लौटाने आए हैं। मेरा बेटा? ये मेरा बेटा है। हाँ, और आपका लाल अब बहुत बड़ा हो गया है। किस्मत ने मुझे पहले भी मिलवाया इससे। इसने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा नाम बालवीर है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को बचाने वाला बालवीर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अब हम गांव जा सकते हैं। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होकर अपने गांव जाइए। अब बालवीर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो हमारे साथ ही रहता है। हम उसकी चिंता क्यों करेंगे? वो अब हमारे साथ रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा। फिर हम उसकी चिंता क्यों करें? चलो बालवीर, हम अपने घर चलते हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अब बालवीर को कैसे? बालपरी, लेकिन रानी परी, बालपरी, देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ बालवीर को आपसे मिलाने लेकर आए थे। आप इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं लेके जा सकती? इतने बरसों बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। दोबारा अपने बेटे से अलग नहीं हो रही मैं।
मानव, हाय हाय हाय। सुपर्ब ड्रेस। अरे तेरी ड्रेस कहाँ है? तू लेके नहीं आई? मेरी तो ड्रेस बनी ही नहीं, मैं लाऊंगी कहाँ से? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। नेहा तुम टेंशन मत लो, मेहरा भी आती होगी, वो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। मुझे लगता है फाइनल में आप जीत जाओगे। ये मुझे भी पता है, पिद्दी कुछ नया बता। और तुम पिद्दियों को ये पता है क्या, मुझे लंदन पेरिस से फोन आ रहे हैं फैशन शो के लिए, फैशन शो का शो स्टॉपर बनने के लिए। हाँ। चल अभी निकल चल। मोंटू बॉस इतना भी मत फेंको, यहाँ सबको पता है कि आपको चिंच पोकली से भी फोन नहीं आता है, तो लंदन पेरिस से कहाँ से आएगा। चलो बॉस वो सब छोड़ो, अभी आप रेडी हो जाओ, रैंप वॉक शुरू होने वाला है। हाँ मोंटू बॉस आप ये स्टॉल मतलब ट्रक के ऊपर तंबू डाल लो, मतलब केक के ऊपर चेरी। अरे आप ये स्टॉल डाल लो बॉस। फिर आप एकदम अमावस के चांद लगोगे, मतलब कि पूर्णिमा के चांद लगोगे। चलो बॉस। ये मोंटू अरे बॉस संभाल के। कौन बॉस? अरे आई लव, अरे बॉस हमारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तो फाइनल में जीत जाओगी। थैंक यू। ये पिग्गी ना बिना पहनने का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर रहे थे और अभी इस मेहर की। मोंटू बॉस आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अरे तू है इसी बात का टेंशन है तो क्यों है, दूर हट जा मेरी नजर से, मर जा कहीं जाके। नहीं बॉस, आज मैं आपके नमक मिर्ची मसाले शक्कर सबका कर्ज अदा करके ही जाऊंगा। मोंटू बॉस आज देखना, इस मेहर के ड्रेस के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, आप देख लेना इतने टुकड़े करूंगा। मेहर अब तुम्हारी बारी आ गई, जाओ। मानव नेहा, मैंने सोचा कि पहले नॉर्मल ड्रेस में रिहर्सल करती हूँ, क्योंकि अगर इस ड्रेस को कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। जा रहा हूँ। माँ, इतने वर्षों बाद मैं आपसे मिला हूँ, तो मैं भी इतना ही खुश हूँ जितना आप। और वापस आपसे बिछड़कर मैं आपको और अपने आप को दुख नहीं देना चाहता। लेकिन माँ, दुनिया में जब भी कोई बच्चा मुसीबत में होता है तो मुझे मदद के लिए पुकारता है। अगर कोई भी बच्चा मुझे मदद के लिए पुकारेगा और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी मदद कौन करेगा? नहीं बात, तुमने बहुत बच्चों की रक्षा कर ली, अब तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है और उन बच्चों के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा बेटा जैसा था वैसा वापस कर दीजिए, इसकी सारी शक्तियां ले लीजिए आप लोग और इसे एक साधारण बालक बना दीजिए। सारी शक्तियां वापस ले लो? ये क्या कह रही है आप? बालवीर की शक्तियां वापस लेने की बात कहां से आ गई? हम बालवीर को शक्तिहीन कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है।
रानी परी, हम आपको शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये औरत ढोंग कर रही है। ये बालवीर की माँ हो ही नहीं सकती। ये ढोंगी है। क्या कहा? हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे आंसू ढोंग कर रहे हैं? इतने वर्षों बाद आपने हमारा बेटा हमें वापस लौटाया। अगर ऐसा ही है तो ले जाए इसे यहाँ से। और कान खोल के सुन ले, अगर इस बार आपने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया तो हमारी जान चली जाएगी। मर जाएंगे हम। परियों, अगर आप लोगों को हमारे बेटे को हमसे मिलाने का ढोंग ही करना था तो क्यों लाई हमारे बेटे को हमारे पास? देखिए, हम जानते हैं कि आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बालवीर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों के पास छोड़ जाने का और उनकी सारी शक्तियां वापस लेने का फैसला हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। इसीलिए हमें थोड़ा समय दीजिए। हम शीघ्र ही आपसे मिलने आएंगे। चलिए बालवीर, हमारे साथ चलिए। बालवीर, हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। बालवीर के बगैर हम कैसे रह पाएंगे? हाँ रानी परी, है हमारे लिए मुश्किल ये कल्पना करना भी कि चला जाएगा बालवीर हमें छोड़कर। परियों, डूबा डूबा एक, हम भी बालवीर को नहीं खोना चाहते, लेकिन अभी एक माँ के अधिकारों का प्रश्न है, एक माँ की ममता का प्रश्न है, एक माँ का अपने पुत्र से जुदाई को सहन करने का प्रश्न है। इसीलिए हम बालवीर को जाने से नहीं रोक सकते। ये आप क्या कह रही है रानी परी? क्या हम बालवीर की माँ नहीं है? क्या हमारी ममता में कभी कोई कमी रह गई थी जो आप बालवीर को उस औरत के पास भेजने की बात कर रही हैं? नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए ना, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। नहीं, मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ मिल गई, लेकिन आप ही मेरी माँ है और मैं आपका बेटा। बालवीर, अगर ऐसा है तो फिर आप उस औरत के पास क्यों जाना चाहते हैं? आप यही रह सकते हैं हमारे साथ परीलोक में, जैसे हमेशा से रहते आए हैं। माँ, ये आपकी ममता कह रही, लेकिन मैं उस माँ की ममता को भी अनदेखा नहीं कर सकता जो पिछले कई सालों से अपने खोए हुए बेटे के वापस आने की राह देख रही है। माँ, अब मुझे एक ही बात की चिंता है कि अगर मेरी शक्तियां ले ली गई तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूंगी? आपकी चिंता सही है बालवीर। कदम कदम पर बच्चों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपके बिना बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। हाँ, और अगर बालवीर के पास उसकी शक्तियां नहीं रही तो ये उसके लिए भी तो खतरनाक साबित हो सकता है ना रानी परी? अगर किसी बुरी शक्ति ने उस पर वार किया तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? नहीं रानी परी, हम बालवीर से उसकी शक्तियां नहीं ले सकते। परियों, हमें लगता है कि बालवीर को जन्म देने वाली माँ इस बात को समझ नहीं पा रही है कि बालवीर का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन इनकी माँ इस बात को समझ जाएंगी, उस दिन वो बालवीर को बच्चों की रक्षा करने से नहीं रोकेगी। हाँ रानी परी, शायद वो मुझे फिर से खोने से डर रही है,
लेकिन जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अपनी खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम हूँ, तो वो मुझे नहीं रोकेगी। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। सभी घटनाओं और स्थितियों को ध्यान में रखकर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि किसी भी कीमत पर हम बालवीर को जन्म देने वाली मां को अधिकार देकर ही रहेंगे। अब हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम बालवीर को उनकी मां के पास लेकर ही जाएंगे। नहीं रानी परी, नहीं, हम बालवीर को अपने से दूर नहीं होने देंगे। हम बालवीर को नहीं जाने दे सकते। नहीं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के योगेश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान के गणेश शर्मा, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के चिराग धीमन, पकौर झारखंड के वसीम अंसारी, सोनीपत हरियाणा के तनिष अरोरा, मुंबई महाराष्ट्र के मयंक यादव, जयपुर राजस्थान के दिया अग्रवाल और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के ओमेंद्र मौर्य ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपने घर के छोटे बड़े कामों में अपने माता पिता की मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इससे अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बहन। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है अंजलि, पद्मिनी, साहिन और स्मृति ने कटक, ओडिशा से। दोस्तों, इन सभी बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि ये हर रोज पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधों को पानी देते हैं, उनमें खाद डालते हैं और वो पौधों की रक्षा भी करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है। मैं भी बालवीर बैंड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.